हेलो एवरीवन, 9th क्लास 10th क्लास। आज हम व्याकरण बुक में आपको पढ़ाएंगे निबंध, जो कुछ हम करा चुके हैं और अभी और भी करने हैं आपको। तो क्लास आज हम इंटरनेट के बारे में बताना चाहेंगे आपको कि इंटरनेट क्या है और इंटरनेट से क्या लाभ है और क्या हानियाँ हैं। तो ये 250 शब्दों में लेख हैं। शायद हमने करा दिया है या नहीं कराया, मुझे कंफर्म नहीं है। अगर करा दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कराया है तो सारे बच्चे ध्यान से सुनिए और ध्यान में रखते हुए इस निबंध को आप कॉपी पे लिख लीजिए, ताकि अगर आगामी परीक्षा में अगर आ जाए तो आप इसे करके आइए। थैंक यू क्लास। अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिए। तो प्रश्न है आपका, इंटरनेट वर्तमान युग की मांग है। प्रश्न है आपका, इंटरनेट वर्तमान युग की मांग है। क्यों मांग है? क्योंकि अभी इसका आंसर हम बताएंगे, पहले प्रश्न लिख लीजिए। इंटरनेट वर्तमान युग की मांग है। आज के समय में हमारे जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए। निबंध में इंटरनेट की उपयोगिता बताते हैं, उसकी हानियां और लाभ। ठीक ना? तो क्लास आपको हमने इंटरनेट के बारे में बताने के लिए प्रश्न बताया है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि इंटरनेट वर्तमान युग की मांग क्यों है। क्योंकि आज जो शिक्षा का माहौल है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। ना वो अध्यापक रह गए हैं विद्यालयों में कि बच्चों को उस प्रकार पढ़ाएं जैसे पहले प्राचीन काल में ऋषि मुनि पढ़ाया करते थे, और ना ही अब वो विद्यार्थी रह गए हैं कि उस प्रकार ध्यान लगा करके विद्या का अध्ययन करें। मैं अगर गलत कहती हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो इंटरनेट इसलिए हो गया है क्योंकि वैज्ञानिक युग आ गया है, विज्ञान का युग आ गया है। तो हमारे चारों तरफ कुछ भी हम सोचते हैं, कुछ भी अगर हम ध्यान करते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें नेट का सहारा, नेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। आज विद्यालयों में वो पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो श्यामपट्ट हुआ करते थे, टीचर श्यामपट्ट पर लिखाया करते थे, उसको ब्लैक बोर्ड कहते थे। ब्लैक बोर्ड मतलब काला, उसके ऊपर कलर से, काले कलर से हम लोग अपने घर से कोयला लेके जाते थे, उसको पोतते थे, फिर उस पर टीचर लिखवाते थे। लेकिन अब तो है स्मार्ट उसका आ गया है कि बड़ा सा प्रोजेक्ट टाइप में है, तो उस पर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये जो आप इंटरनेट के बारे में बात कर रहे हैं वर्तमान में, तो इसका मतलब ये है कि जो अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसे नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्या करता है, अपने मोबाइल के जरिए से उसको सर्च करके आसानी से देख सकता है। पहले क्या था कि पहले टीचर जब क्लास में जाता था तो ये अपने को इतना तैयार करके जाता था कि अगर बच्चा कुछ पूछे वो तुरंत बता देता था। आज टीचर जाता तो है क्लास में, लेकिन अगर कोई बच्चा पूछ लेता है तो वो कहता है हम कल बता के आएंगे। कल क्यों? क्योंकि वो जाएगा, रिवीजन करेगा, याद करेगा, नेट से देखेगा, तभी अगले दिन आकर के बताता है। अगर नेट, तो ये आपका वर्तमान की मांग है नेट की कि कुछ भी कार्य हो तो वो तुरंत आसानी से हो जाए। फिर हमारे जीवन में उपयोगी क्यों है? उपयोगी जो हमने बताया कि जो बच्चा आज पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो सर्च करके देख लेता है। वो चाहे वीडियो के माध्यम से देखे या कहानी के माध्यम से देखे या शब्द अर्थ के माध्यम देखे या पद्यांश के माध्यम से देखें, तो उसको समझ में आ जाता। वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कार्यालय में हो, कार्यरत हो, या बैंक में हो, बैंकिंग का कार्य हो, चाहे विद्यालय में सब्जेक्ट के पर आधारित हो। तो इंटरनेट जो है अब
परिणाम इससे क्या है, दुष्परिणाम है कि बच्चा मोबाइल लेकर के घर पे पढ़ता है और माताजी जो हैं आपकी गृह कार्य में लगती हैं, वो काम करती हैं, पिताजी ऑफिस जाते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। तो माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे की पढ़ाई ना रुके, इसलिए वो मोबाइल दे देते हैं। लेकिन बच्चा उसका गलत इस्तेमाल क्या करते हैं, मम्मी अपने काम में बिजी हो गई और पिताजी के पास भी समय नहीं है, वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो उसमें जो है बच्चे मौके का फ़ायदा उठा करके उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो जाते नहीं उनके पास देखने कि वो क्या कर रहे हैं। वो तो ये बोल करके बैठते हैं कि लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट या मोबाइल पे हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, स्कूल से वर्क मिला है, ऑफिस से वर्क मिला है। ऐसे में क्या करते हैं बच्चे कि विश्वास अपने माता पिता उनके माता पिता उन पर विश्वास करते हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा देते हैं। बाद में वही बच्चा धीरे 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 पढ़ाई से अलग होता जाता है और दोस्तों से चैटिंग करता है। अभी तो ऐसे गेम आए थे कि जैसे कुछ पता नहीं क्या था, उसमें पता नहीं कितने बच्चों ने पैसा अपना लगाया था। फ्री फायर गेम, हम पता नहीं कैसे कैसे गेम उसमें आते हैं। तो और बच्चे फिर जब पैसा नहीं चुका पाते हैं तो माँ बाप जान नहीं पाते हैं, कहीं सुसाइड कर लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, गंदे गंदे वीडियो देखते हैं। फिर उनका मन उत्साहित होता तो उसी रास्ते पर अपने दोस्तों से मिल करके उसी रास्ते पर चल देते हैं। अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं कि हम अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, लेकिन वो गलत संगत में पड़ जाते हैं। घंटों रील देखते रहते हैं, घंटों वीडियोस देखते रहते हैं और पढ़ाई से भटक जाते हैं। यही इंटरनेट हमारे जीवन में महत्वपूर्ण और दुष्ट परिणाम साबित करता है। महत्वपूर्ण, अगर अच्छी तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं और हमारा जो जीवन है वो संघर्षों से दूर चला जाता है और हमें हमारा सुनहरा मौका हमें मिल जाता है और हम किसी काबिल बन जाते हैं। तो बच्चों, हमारा मतलब ये है कि आप जो 250 शब्द का आप निबंध लिखते हैं कि इंटरनेट क्या है, वर्तमान में इसकी क्या मांग है और यह जो है हमें किस प्रकार से लाभ और हानि देता है, तो बेटा हमने बता दिया है। अब आप पर हम डिपेंड हैं कि आप इसे किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट को किस प्रकार से आप यूज़ करते हैं अपने जीवन के लिए। आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं या दुखमय बनाना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिए और हमें लिख करके भेजिए, हम इंतज़ार करेंगे। और ये निबंध आपके लिए है, इसको समझें, पढ़ें और ऐसा समझे पढ़ें कि परीक्षा में आए तो इसे करके आ जाएं। थैंक यू क्लास।